इस वक्त इंडिया के अंदर हजारों तलबा सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं। पिछले 2 रोज से इंडियन पार्लियामेंट का घेराव किया हुआ है। मोदी सरकार से इंडियन स्टेट से अपने हकूक मांग रहे हैं। बजाय उनको उनके हकूक देने के, मोदी सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, उनके ऊपर शेल बरसा रही है, उनको वहां से भगाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ये अवाम का फंडामेंटल राइट होता है, ये अवाम का आइनी और कानूनी हक होता है कि अगर उनको उनके हकूक से महरूम किया जाए या उनके साथ कोई ज्यादती की जाए तो उनका ये हक होता है कि वो सड़कों के ऊपर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन हमारे पाकिस्तान, इंडिया या हमारे इस हित्ते की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि जब भी यहाँ पे अवाम एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर आते हैं तो हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से, इदारों की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो सबसे बड़ा पत्ता खेला जाता है उनके खिलाफ वो गद्दारी का होता है। इस वक्त वो तुलबा जो पिछले 2 रोज से इंडियन पार्लियामेंट का घेराव करके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जो सबसे बड़ा पत्ता खेला जा रहा है वो ये कि इनके पीछे पाकिस्तान है, जो करा रहा है पाकिस्तान करा रहा है। जनाब, पाकिस्तान इनको फंडिंग कर रहा है। यही जब पाकिस्तानी अवाम एहतजाज करती है, कश्मीरी या बलोची लोग सड़कों के ऊपर आते हैं अपने हकूक मांगने के लिए, तो स्टेट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, वजीरों की तरफ से उनके ऊपर यही पत्ता खेला जाता है कि भाई इनके पीछे इंडिया है, जो करा रहा है इंडिया करा रहा है। जज्बाती तौर पे हर उस चीज को इंडिया के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे आज इंडिया में होने वाले एहतजाज को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। ये बदकिस्मती है हमारे इस हित्ते की, पाकिस्तान और इंडिया की, कि यहाँ पे अवाम के असल मसाइल हल नहीं किए जाते, बल्कि अवाम जो अपने मसाइल लेके आती है उनको उल्टा गद्दार करार दे दिया जाता है। कहा जाता है कि फलां मुल्क इसके पीछे है। यहाँ पे मैं आपको एक जमहूरी स्टेट और एक जर्नैली स्टेट में भी फर्क वाजे कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। 2 रोज से तुलबा ने पार्लियामेंट का घेराव किया हुआ है। यही समझें कि डी चौक क्रॉस कर चुके हैं, अभी तक किसी को गोली नहीं मारी गई, अभी तक किसी की लाश नहीं गायब की गई। ये जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, अभी तक एजेंसियां इनके घरों में नहीं घुसी, अभी तक इनमें से किसी की सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो जारी नहीं हुई, अभी तक किसी के घर वालों ने इनसे ला तलके का ऐलान नहीं किया। ये फर्क होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक टूटी फूटी जमहूरियत हजार बल्कि लाख जर्नैली रियासतों से बेहतर होती है। एक ट्वीट किया था इमाम मिजारी ने, 10 साल की सजा सुना दी जर्नैली अदालतों ने। मारंग बलोच ने हथियार नहीं उठाया था, अपने मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज उठाई थी, अगर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। 40 रोज से कश्मीरी सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, दर्जनों शहीद हो चुके हैं, गोलियां पड़ी हैं उनको, भाई जाने ले ली हैं उनकी हमारी फोर्सेज ने। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक सिविलियन लाख जर्नैलों से बेहतर होता है। जब आप फौज के हाथ में मुल्क दे देते हो, जर्नैल के हाथ में मुल्क दे देते हो, तो वो अवाम को भी ऐसे ही देखता है जैसे वो बॉर्डर के ऊपर किसी दुश्मन मुल्क की फौज को देख रहा होता है। उसके सामने अगर अवाम एहतजाज करने के लिए आती है तो उसके माइंड में ये होता है कि ये जनाब हमला कर दिया दुश्मन मुल्क ने हमारे ऊपर, मार दो सबको। ये जहनियत होती है एक जर्नैल की। इसलिए आपसे कहता हूँ कि भाई थकी हुई जमहूरियत भी इस तरह की जो फौजी आमरियत होती है पाकिस्तान वाली, उससे 1000 दर्जे बेहतर होती है।